क्या आप लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलने के लिए जा रहा है? अरे यार, आप लोग हंस रहे हैं। हर बात को मजाक में लेना अच्छी बात नहीं है। मैं बहुत सीरियस हूं इस बात के लिए। वाकई में डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलने के लिए जा रहा है। आप चाहें तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली में रिसेंटली आसिम मुनीर पहुंचे थे व्हाइट हाउस के अंदर। व्हाइट हाउस में बुलाने का कारण यह था, पहली बात तो एक बहुत गहरी बात मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए यह बात साफ तौर पर जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा तख्ता पलट होता आया है। जैसा बांग्लादेश में होता आया है वैसा पाकिस्तान के अंदर भी होता आया है, और वहां की आर्मी डोमिनेट करती है वहां की डेमोक्रेसी के ऊपर। और इसीलिए आज आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस के अंदर बुलाया गया कि आखिरकार कैसे मेरी जो बात है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बात शहबाज शरीफ नहीं मान रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बुलाता हूं व्हाइट हाउस के अंदर। आप आओ और हमारी मदद करो कि कैसे पाकिस्तान हमारी बात मानेगा। कुछ समझ में आ रहा है खेला? मतलब अमेरिका यह चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट किया जाए और आसिम मुनीर को हेड ऑफ स्टेट बना दिया जाए। परवेज मुशर्रफ याद है 1999 के कारगिल वॉर के समय, उस समय परवेज मुशर्रफ इसी तरीके से तो पीएम बना था पाकिस्तान का। अब आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सारी शर्तों को मान लिया है, लेकिन आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने इसके अलावा और किस लिए बुलाया? इसलिए भी बुलाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि पाकिस्तान के रास्ते ईरान के अंदर अटैक किया जाए, इसलिए पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज करते हुए वो ईरान के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, उसको कमांड करना चाहते हैं। और आसिम मुनीर ने वहां पर जाकर हामी भर दी कि बोला क्यों नहीं, हमारे एयर स्पेस को यूज करो, हमारे एयरफोर्स जो बेस हैं उनको यूज करो और ईरान के ऊपर कंट्रोल करो, क्योंकि पहले भी तो पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ ही था अफगानिस्तान वॉर के अंदर, तो आज क्यों नहीं हो सकता है। और ये सब कुछ चलते हुए ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अमेरिका की गहरी दोस्ती है, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको इस तरीके से इस बात को साबित कर सकता हूं कि कभी भी जब दो शक्तिशाली इंसान होते हैं तो उनके बीच में जब युद्ध होता है तो किसी भी थर्ड पर्सन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर एक शक्तिशाली है और एक कमजोर है, यहां पर थर्ड पार्टी का आना, इन्वॉल्वमेंट दिखाना, ये जरूर होगा, क्योंकि जो कमजोर है ना वो शक्तिशाली के साथ में युद्ध नहीं कर पाएगा। इसलिए जो कमजोर है उसको सपोर्ट किया जाए, उसको ये कहा जाए, कॉन्फिडेंस दिलाया जाए कि तू लड़, मैं तेरे साथ में हूं। यही पाकिस्तान के साथ में हो रहा है। अमेरिका भारत को तो छेड़ नहीं सकता है, लेकिन उसको लगता है कि यार ये पाकिस्तान जो है ना, इसको अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो ये भारत के साथ में जाकर लड़ेगा। बात कुछ समझ में आई? तो आप अगर आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में देखते हैं तो भारत को कमजोर मत समझना। भारत जो है वो एक पावरफुल कंट्री है, इसीलिए भारत के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं हो रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे एक स्टेप फॉरवर्ड बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने ये कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया, यही हमारा कंसर्न था, और हम लोग डिफेंसिव खेल रहे थे। हमको कोई भी पाकिस्तान के साथ में वॉर नहीं लड़ना था, यह बात हमारी तरफ से क्लियर थी। पाकिस्तान ने इसको इस तरीके से लिया कि हमने भारत के साथ में युद्ध कर लिया है, वॉर डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान ने, हमने नहीं किया, क्योंकि हम तो आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे थे। पाकिस्तान ने कहा कि भारत के साथ में हम लोग युद्ध हैं। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रशिया में जाकर, और रशिया में जो पाकिस्तान के एम्बेसी के जो हेड थे, एम्बेसडर थे, उन्होंने रशिया के अंदर यह बयान दिया था कि हम भारत के साथ में एज ए एक्ट इन वॉर के अंदर है, एक्ट इन वॉर के अंदर ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। लेकिन भारत ने कहा कौन सा वॉर, कैसा वॉर, कोई वॉर है ही नहीं। तो पाकिस्तान ने इसको वॉर डिक्लेयर किया, और साथ ही में जब सीज फायर हुआ 10 मई को शाम को 5 बजे सीज फायर साइन किया गया, उसके बाद में यह चीज डिक्लेयर हो गई कि पाकिस्तान युद्ध जीत गया, और पाकिस्तान ने ऐसा ही एक फिनोमेना जो है वो क्रिएट कर लिया, एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब पाकिस्तान के आसिम मुनीर का यह कहना है कि जो सीज फायर हुआ था, उस सीज फायर को करवाने में डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था, और डोनाल्ड ट्रंप ने ही उस युद्ध को रुकवाया, नहीं तो पाकिस्तान युद्ध जीत जाता। तो उस शांति को बहाल करने की जिम्मेदारी किसको मिल गई? डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को
नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड कर रहा है पाकिस्तान। और ये ट्वीट कर कर पाकिस्तान ने इस बात को कंफर्म भी कर दिया कि देखिए हम लोग जो है वो उसको क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड्स डोनाल्ड ट्रंप फॉर 2026 नोबेल पीस प्राइज। 2026 के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड कर रहा है कौन, पाकिस्तान। साथ ही के अंदर लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू फॉर्मली रिकमेंडेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर द 2026 नोबेल पीस प्राइज in recognition of his decisive diplomatic intervention and pivotal leadership during the recent India-Pakistan crisis। समझिए आप कहां पर खेला खेल रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान साइकोलॉजिकली वॉर खेल रहा है। वो ये दुनिया को दिखाना चाहता है कि ये एक्ट ऑफ वॉर था और इस युद्ध को हमने जीत लिया। समझिए आप पूरा खेला। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हम लोग हमारे बच्चों को हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर इस चीज को इंक्लूड कर देंगे कि भारत ने पाकिस्तान के साथ में युद्ध किया। आज हमारे बच्चे जब टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि 1965 में पाकिस्तान के साथ हमने युद्ध किया, 1962 के अंदर हमने चाइना के साथ में युद्ध किया, 1971 के अंदर हमने पाकिस्तान के साथ में युद्ध किया और 1999 के अंदर हमने पाकिस्तान के साथ में कारगिल वॉर किया। यही पढ़ते हैं। ऐसे ही इसी तरीके से पाकिस्तान जो है अब लिखेगा कि 2025 में भारत के साथ में वॉर किया, उसमें पाकिस्तान जीता। समझ रहे हैं आप लोग। इस तरीके से पाकिस्तान ने पूरा एक नैरेटिव जो है वो क्रिएट कर दिया है। और सहयोग किसने किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने। इसलिए पाकिस्तान ये रिकमेंड कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिलेगा, मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मान लेते हैं एक बार के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज जो है वो मिलेगा, लेकिन किस आधार पर, कोई तो बेस होगा। एडोल्फ हिटलर को 1939 के अंदर नॉमिनेट किया गया था फॉर नोबेल पीस प्राइज, लेकिन 1939 के अंदर किसी भी इंसान को नोबेल पीस प्राइज मिला ही नहीं, क्योंकि विरोध होने लगा था, इसके अगेंस्ट में लोग आ गए थे। इसलिए एडोल्फ हिटलर को नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन नॉमिनेशन में तो चले गए थे। एक और मैं बताता हूं, ये कौन है, हिटलर के साथ में है मुसोलिन, इटली के तानाशाह। इनको भी नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन बाद में सिलेक्ट नहीं किया गया। आप समझ गए कहानी, पूरी कहानी समझ में आ गई। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप को अब रिकमेंड कर रहा है पाकिस्तान कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अब नोबेल पीस प्राइज मिलने के लिए आपको या तो इनमें से किसी की मेंबरशिप होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया है कि आप लोगों को इन सब का या इनमें से किसी एक का मेंबर होना जरूरी है। इस क्राइटेरिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप केवल एक अपनी फुलफिलमेंट करते हैं, और वो ये है कि मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबलीज, नेशनल जो असेंबली है उसका मेंबर होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप हैं। साथ ही में गवर्नमेंट ऑफ सॉवरेन स्टेट्स एज वेल एज करंट हेड ऑफ स्टेट, अभी वर्तमान के अंदर हेड ऑफ स्टेट अगर कोई है उसको भी नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है। और इस कंडीशन को फुलफिल कौन करता है, डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर शांति का दूत किसने देख लिया, पाकिस्तान ने देख लिया। इसलिए नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिलना चाहिए किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। आप लोग भी सहमत हैं क्या, बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। और आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बात यह है कि नोबेल प्राइज मिलता है टोटल 6 कैटेगरीज के अंदर, आप लोगों को पता भी होगा, उनमें से एक है। अब क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी देखिए, क्या नैरेटिव डोनाल्ड ट्रंप खुद क्रिएट कर रहा है। मतलब कहता है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू जो भी है, कुछ ऐसा ही होता है ना, खुद की तारीफ खुद करना। जैसे देखो क्या शब्द कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि आई वॉन्ट गेट ए नोबेल प्राइज फॉर स्टॉपिंग द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं कोई नोबेल प्राइज नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैंने कोई युद्ध रुकवाया है, इसके लिए मैं कोई नोबेल प्राइज थोड़ी लेना चाहता हूं। मैंने सर्बिया और कोसावो के बीच में जो वॉर है उसको रुकवा दिया, लेकिन आई वॉन्ट गेट नोबेल प्राइज। मैं कोई नोबेल प्राइज नहीं लेना चाहता हूं, मैंने युद्ध रुकवा दिया, ये मेरी बड़प्पन था, लेकिन मैं नोबेल प्राइज नहीं लेना चाहता हूं। मैंने इजिप्ट और इथियोपिया के बीच में पीस कंडक्ट करवाया, लेकिन मैं नोबेल प्राइज नहीं लेना चाहता हूं। मैंने अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाया विथ द इजराइल, लेकिन मैं कोई भी नोबेल प्राइज नहीं लेना चाहता हूं। ये कौन कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये बात है कि एक व्यक्ति ऐसा कि मैं मीठा खाना नहीं चाहता हूं यार, लेकिन मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। समझ गए आप, बात यही है। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मैं नोबेल प्राइज नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने ये शांति वाले तो काम कर दिए हैं।
ये शांति वाले, मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो, है ना। तो आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है वो अभी परवान चढ़ रही है और देखते हैं कहां पर रिजल्ट आते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या वाकई में ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए। अगर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिले तो कल को वो यूनुस खान, बांग्लादेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी क्या दिलाएंगे, पीस प्राइज दिलाएंगे। कल को आसिम मुनीर को भी नोबेल प्राइज मिलने के लिए चला जाएगा कि आसिम मुनीर को नोबेल पीस प्राइज मिल रहा है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी नैरेटिव क्रिएट किया जा सकता है। आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिए। ये चैनल आपका है और आप लोग इसको जरूर पसंद कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।